तो बेटियां, ड्रामे में आगे आप देखने वाले हैं कि आयज़ा अपने बाप का एतमाद जीतने की खातिर ताबिश के रिश्ते के लिए हाँ कर देगी। दूसरी तरफ जब ये बात साद को पता चलेगी कि आयज़ा ने हाँ कर दी है तो वो गुस्से में भनभनाता हुआ आयज़ा के पास पहुंच जाएगा। वो उसको कहेगा कि ज़बरदस्ती के रिश्ते खुशियां नहीं देते हैं। इस शादी के लिए तुमने क्यों हामी भरी है? इस शादी से इनकार करो। मैं तुमसे शादी करने के लिए अभी इसी वक्त तैयार हूँ। मगर आयज़ा उसको ये कहकर धुतकार देगी कि अब ये मुमकिन नहीं है। पहले तुम्हें मेरी इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए था। पहले मुझे बिन बताए मेरे घर में आ गए और मेरी फुफ्फो ने मुझ पर वो इल्ज़ामात लगाए कि मेरे बाप का सर झुक गया। अब मैं मज़ीद अपने बाप को रुसवाई का दाग नहीं दे सकती। अब वो जैसा करेंगे कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मगर साद उसका ये फ़ैसला मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, मैं मर जाऊंगा। तो आयज़ा कहती है जाओ फिर मर जाओ, मगर मेरा पीछा छोड़ दो। दूसरी तरफ आयज़ा के इस फैसले से उसकी बहनें और उसका बाप बेहद खुश हैं। उसकी बहनें उसके लिए ब्राइडल शॉवर का अरेंजमेंट भी करती हैं। ये सारे सरप्राइज से आयज़ा बेहद खुश होती है, मगर उसका दिल उदास ही रहता है क्योंकि वो भी चाहती तो साद से ही शादी करना है, मगर अब मजबूरी में ताबिश की दुल्हन बनने को तैयार हो गई है। दूसरी तरफ साद को किसी पल सुकून नहीं आ रहा। लिहाजा जब आयज़ा ब्यूटी पार्लर तैयार होने के लिए जाएगी तो वह रास्ते में आ जाएगा और उसको एक दफ़ा फिर कहेगा कि प्लीज़ मेरी बात मान लो, मगर आयज़ा दोबारा से इनकार कर देगी। लिहाजा वो एक प्लान तैयार करेगा। जिस दिन आयज़ा दुल्हन बनी हुई होगी वो उस दिन आयज़ा को अपने दोस्त के ज़रिए फ़ोन करवा देगा। तो उसका दोस्त आयज़ा को फ़ोन करके कहेगा कि मेरी बात सुने बगैर फ़ोन मत रखना, साद ने जहर खा लिया है। ये बात सुनकर आयज़ा तो बेहद परेशान हो जाती है। वो किसी की भी बात की परवाह किए बगैर दुल्हन बनी हुई लहंगे में ही रिक्शा करवाएगी और साद के पास पहुंच जाएगी। वहां जाकर उसको पता चलेगा कि साद ने ये सब ड्रामा किया है सिर्फ उसको वहां बुलवाने के लिए। वो बेहद गुस्सा होगी साद के ऊपर और कहेगी अच्छा है मैं तुम जैसे झूठे इंसान के साथ शादी नहीं कर रही। लिहाजा वो वहां से निकलने लगेगी कि साद उसको पकड़ लेगा। उसको कहेगी पीछे हटो, जाने दो मुझे, मेरी शादी का दिन है, बारात आन पहुंची है, सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं तो सिर्फ इस वजह से आ गई कि तुम्हें इस इंतहाई कदम से बाज रख सकूं। मगर वो जाने की कोशिश कर रही होगी तो साद उसको जाने ही नहीं देगा। दूसरी तरफ घर में जो है हर तरफ अफरा तफरी फैल जाएगी। फिज़ा कहेगी अब बाबा जान पता ही नहीं चल रहा कि आयज़ा कहाँ चली गई है। वो दुल्हन बनी हुई कमरे में मौजूद थी मगर अब वो किसी जगह भी नहीं मिल रही। घर के हर कोने पे उसको तलाश किया जाएगा मगर किसी जगह भी आयज़ा का पता नहीं चलेगा। बस उसके बाप को समझ आ जाएगी कि आयज़ा शादी वाले दिन उसका मुँह काला करके भाग गई है और वो रोता धोता सर पीटता हुआ बैठ जाएगा। और दूसरी तरफ ताबिश के घर वालों को भी जब ये बात पता चलेगी तो उनको बहुत दुख और अफसोस होगा। ताबिश तो बारात वापस ले जाने की बात करेगा मगर आयज़ा के बाप उसकी मिन्नत समाजत करेगा कि यूँ बारात को वापस मत लेकर जाएं। अगर एक बेटी की बारात वापस चली जाएगी तो मेरी दूसरी बेटियों का क्या बनेगा? कोई उनसे भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। और आयज़ा का बाप बेहद मिन्नत समाजत करते हुए कहता है कि आप मेरी दूसरी बेटी का रिश्ता ले लें, आप फ़ायज़ा को दुल्हन बना लें। इस बात के लिए ताबिश तो बिल्कुल तैयार नहीं होता। वो कहता है बारात वापस जाती है तो चली जाए, मैं कभी भी फ़िज़ा से शादी नहीं करूँगा। मगर ताबिश का बाप एक समझदार और जहाँदीदा इंसान है। वो बेटियों के बाप की मजबूरी को समझते हुए ताबिश को समझाएगा कि फ़िज़ा से ही शादी कर लो, यूँ उनकी बदनामी और रुसवाई में हिस्सा मत डालो। लिहाजा वो बहुत मजबूर करेगा ताबिश को तो ताबिश को हाँ कहते ही बनेगी। दूसरी तरफ आयज़ा का बाप फ़िज़ा की भी मिन्नत समाजत करेगा कि अपने बाप का मान रख लो, एक बेटी मुझे रुसवा करके चली गई है, तुम अब मेरे इज़्ज़त में इजाफ़ा कर दो, प्लीज़ तुम ताबिश के साथ शादी कर लो। फ़िज़ा ये बात अच्छी तरह जानती है कि ताबिश उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसकी आगे की ज़िंदगी बेहद परेशानी और दुख में गुजरेगी मगर वो अपने बाप के आगे मजबूर हो जाती है और हाँ कर देती है। बस आयज़ा के बाप की जल्दबाजी का ख़मियाज़ा सारी उम्र फ़िज़ा को भुगतना पड़ेगा क्योंकि फ़िज़ा को अपने शोहर की बेरुखी हमेशा सहनी पड़ेगी क्योंकि ताबिश तो पहले ही कह चुका है कि वो फ़िज़ा को अपनी बीवी के तौर पर कभी कबूल नहीं करेगा। मगर फ़िज़ा मजबूरी में अपने बाप के सामने हाँ कर देती है और यूँ ताबिश और फ़िज़ा की शादी हो जाएगी और आयज़ा हमेशा के लिए अपने बाप के दिल से उतर जाएगी।